आज बात करने वाले हैं किसान भाइयों चने की खेती के बारे में कि चने की खेती में कितनी बार पानी पिलाया जाता है और चने की खेती में जैसे कि उगटा रोग आता है तो उगटा रोग क्या है। जैसे कि चने के पौधे सूख जाते हैं तो वह एक उगटा रोग है, तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल करना चाहिए। और आज के समय पर बहुत सारे किसान भाइयों को पता भी नहीं है कि जो कि चने की खेती में कितनी बार पानी पिलाना चाहिए। तो आप किसान भाइयों को मैं इस वीडियो में सारा डिटेल से बताने वाला हूं। और आप किसान भाई जैसे कि अपनी जो चने की फसल में जो कि कीट लगता है तो उसके लिए आप किसान भाई ऐसा कौन सा कीटनाशक डाल सकते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और आप किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आप किसान भाइयों को समय समय पर नए नए वीडियो देखने को मिल जाएगी। और आप किसान भाई उन वीडियो को देखकर अच्छे से अपनी फसलों में लगने वाले रोगों और कीटों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप किसान भाइयों को जो मैं जानकारी देने वाला हूँ उस जानकारी को अच्छे से नहीं समझेंगे नहीं जानेंगे तो आप किसान भाई अच्छे से उस जानकारी को नहीं ले पाएंगे। फिर आप किसान भाइयों को जो कि चने की फसल में अनेक प्रकार के रोग भी लगेंगे, अनेक प्रकार के कीट भी देखने को मिलेंगे। और आप किसान भाइयों को जैसे कि चने की फसल में कितना पानी पिलाया जाता है तो उसके बारे में भी A to Z जानकारी इस चैनल के माध्यम से बताने वाला हूं। तो अब बात कर लेते हैं जैसे कि चने की फसल, जैसे कि आप चने की बुआई कर देते हैं और बहुत सारे किसान भाइयों की चने की फसल अभी 30 दिन की है और बहुत सारे किसान भाइयों की 40 से 45 दिन की है। तो उस अवस्था में जैसे कि बहुत सारे किसान भाइयों की चने की फसल में जो कि चने के पौधे भी सूख रहे हैं, जो कि आप किसान भाइयों की चने की फसल में जो कि उगटा रोग आ चुका है, तो उस उगटा रोग को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए आप किसान भाइयों को बहुत ही अच्छा वाला फंगिसाइड डालना पड़ेगा। जब भी आप किसान भाई यूरिया खाद डालते हैं पहला पानी के साथ तो उसके साथ में आपको फंगिसाइड डालना बहुत जरूरी है। तो वह कौन सा फंगिसाइड है, तो उस अवस्था में तो आप किसान भाई जैसे कि कार्बनडाजिम या फिर मैनकोजेब वो जो साफ फंगिसाइड आता है तो उसको आप ले सकते हैं। उसके बाद जो बायर कंपनी का एंट्राकोल फंगिसाइड आता है उसमें टेक्निकल प्रोपिनेब 70% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है, क्योंकि यह फंगिसाइड भी जो कि चने की फसल में जो उगटा रोग आता है तो उसको बहुत ही अच्छी प्रकार से कंट्रोल करता है। तो उसके लिए आप किसान भाई इस बायर कंपनी का एंट्राकोल को भी आप यूरिया खाद के साथ डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आप किसान भाइयों को 2 फंगिसाइड बता दिए हैं, आप किसान भाई उन दोनों फंगिसाइडों में से किसी भी एक फंगिसाइड को जो कि आप अपनी चने की फसल को पानी पिलाए तो उस अवस्था में डाल सकते हैं, जिससे कि उगटा रोग अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं कि किसान भाइयों जैसे कि आपकी चने की फसल दिनों दिन बड़ी होती जाती है और अभी बहुत सारे किसान भाइयों की चने की फसल में तो जो कि फूल भी आ रहे हैं और उस अवस्था में जो कि अभी कीट का प्रकोप चल रहा है और अभी जो कि मौसम का जो कि अभी चेंज भी हो रहा है, धुंध और कोहरा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, मौसम का बदलाव भी हो रहा है। तो उस अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा चने की फसल में जो कि इल्ली देखने को मिलती हैं। तो इल्ली के लिए आप किसान भाई ऐसा कौन सा कीटनाशक डालें जिससे कि आपकी चने की फसल में 30 दिन तक किसी भी प्रकार का कीट नहीं लगे। तो उस दवा का नाम भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप किसान भाई उसके लिए तो आप किसान भाई ले सकते हैं जो कि कोराजन आती है APMC के नाम से जो दवा आती है कोराजन, क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक दवा आती है, जिससे कि आप एक बार अपनी चने की फसल में उस कोराजन का इस्तेमाल जो कि स्प्रे कर देते हैं तो आपकी चने की फसल में 30 दिन तक किसी भी प्रकार की इल्ली नहीं लगेगी और इल्ली बहुत ही अच्छी प्रकार से कंट्रोल हो जाती हैं। तो उसके लिए तो आप किसान भाई APMC का कोराजन जो दवा आती है तो उसको डाल सकते हैं, जिससे कि कीट और इल्ली अच्छी से कंट्रोल हो जाएगी। और उसके बाद बात करते हैं जैसे कि आप किसान भाइयों की चने की फसल में फुटाव ग्रोथ बढ़वार नहीं हो रही हैं तो उस अवस्था में आपको ऐसी जो कि टॉनिक वाली दवा का स्प्रे करना है, जिससे कि ग्रोथ भी करे, फुटाव भी करे और ज़्यादा से ज़्यादा फूल भी आए। तो उसके लिए आप किसान भाई ले सकते हैं सिजेंटा कंपनी का जो इसाबियोन के नाम से जो टॉनिक आता है, तो आप उस दवा को जो कि 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं और 400 ml आपको 200 लीटर पानी में मिलाकर आपको 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर देना है,
जिससे कि आप किसान भाइयों की चने की फसल में फुटाव, ग्रोथ और बढ़वार नहीं हो रहे हैं, तो आप किसान भाई उसका स्प्रे करने के बाद आपको चने की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव, ग्रोथ और फल फूल देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों उस ईसाबियोन जो टॉनिक नाम की जो दवाएं हैं उसमें बहुत सारे पोषक तत्व देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि पोषक तत्व यदि चने के पौधों को मिलेंगे तो चने के पौधे अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे, बढ़वार भी करेंगे। तो आप किसान भाई उसके लिए ईसाबियोन नाम की दवा को डाल सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों चने की फसल को कितना पानी पिला सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों आपकी चने की फसल एक पानी में जो कि पककर तैयार हो जाती है। और बहुत सारे किसान भाई सोच रहे होंगे कि चने की फसल में कितना पानी पिलाना चाहिए। तो देखा जाए तो आप किसान भाइयों की चने की फसल को एक ही पानी पिलाया जाता है, जिससे कि आपकी चने की फसल पककर तैयार हो जाती है। और उसके बाद जैसे कि देखा जाए तो मौसम का परिवर्तन के अनुसार बहुत सारे इलाकों में बारिश भी हो जाती है, तो उसका कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो जैसे कि वह बारिश होएगी, धुंध कोहरा भी बरसेगा, तो वह बरसेगा ही सही किसान भाइयों, तो उसका अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप किसान भाई चने की फसल में एक ही पानी पिलाना चाहिए, आप किसान भाइयों को दूसरा पानी देने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि चने की फसल एक पानी में पककर तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको चने की खेती के बारे में बता दिए हैं। और आज जितने भी किसान भाई चने की खेती के बारे में नहीं जानते हैं कि चने की फसल में कौन कौन से फंगिसाइड डाले जाते हैं और कौन कौन से कीटनाशक डाले जाते हैं और कौन कौन से टॉनिक डाले जाते हैं, तो वह सारे सब कुछ किसान भाइयों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। यदि आप किसान भाइयों ने इस वीडियो को बहुत ही अच्छी प्रकार से देखा होगा तो आप किसान भाई समझ गए होंगे कि चने की फसल में कौन कौन से फंगिसाइड, कीटनाशक और टॉनिक डाले जाते हैं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज चने की फसल जितने भी किसान भाई करते हैं और उन किसान भाइयों को पता नहीं है कि कौन कौन से प्रोडक्ट डाले जाते हैं, तो वह भी इस वीडियो को एक बार देखकर अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और वह भी उन प्रोडक्टों को अच्छे से इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार अपनी चने की फसल से ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।